वेलकम टू अपने किचन। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पिज़्ज़ा ना पसंद हो। ये मैंने किस तरह से बनाया है। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए पहले तो आप एक बड़ा बाउल ले लीजिए। बाउल में आपको लेना है 1.5 कप मैदा। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस विदाउट ईस्ट, तो 1 कप हो गया। अभी आधा कप नॉर्मल टेस्ट के लिए नमक डाल दीजिएगा। 1/3 कप दही, जो घर में जमा होता है ना, वो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नॉर्मल होना चाहिए दही। अब जिस कप में आपने मैदे का मेजरमेंट लिया था उसी कप में आप पानी भर लीजिए। अब नॉर्मल सा आपको इसमें डालना है बेकिंग सोडा, ज्यादा मत डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा आपको डालना है बेकिंग पाउडर, मतलब आप समझ लीजिए 1 टीस्पून जैसा आप ऐड कर सकते हैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और गूंदना है। एक साथ आप पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा आटा। अच्छे से हाथों को धो के आप इस आटे को गूंद लीजिए। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, तो समझ लीजिए आप अराउंड 300-400 ग्राम मैदा हो गया है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मुट्ठी में आप इस तरह से पानी डालकर गूंद लीजिए। अब इस तरह से थोड़ा स्टिकी डो आपको तैयार कर लेना है, और आप देख सकते हो 1 कप में से पानी बच गया है। अब मैदे के डो को आपको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। अब 10 मिनट हो चुकी हैं, देखिए डो एकदम फर्मेंट हो गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से आपको क्लीन कर देना है, और थोड़ा आपको सूखा मैदा इस तरह से डस्ट करना है। इसको अच्छे से इस तरीके से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बेस बनेगा। थोड़ा सा और मैदा डस्ट कर दीजिए। जितना आप हथेली से इसे स्ट्रेच करेंगे ना, उतना ही अच्छा बनेगा। ये स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी मैदा देखिए हमने यहाँ पे नीचे डस्ट किया था, वो सभी इस पर चिपक गया है, और हाथों में से भी सभी मैदा जो चिपक रहा था वो निकल गया है। उसे 2-3 बार इस तरीके आपको हाथों से इसे स्नैक जैसा बना देना है। अब इसमें से आपको जितने आपको मीडियम साइज के या बड़े साइज के या छोटे जैसे आपको पिज़्ज़ा बेस बनाने हो उस तरीके से आप कट कर लो। मैं इसमें 4 बॉल पार्ट में कर रही हूँ, देखिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बॉल बना लेना है। फ्रेंड्स देखिए, आप मैंने 4 इसके गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए किचन प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब किचन प्लेटफॉर्म पे आप इस गोले को इस तरह से रखिए, और बेलन की मदद से आपको जितने बड़े छोटे साइज़ में आपको बेलना है उतना आप इसका साइज़ रख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये चिपक रहा है बेलन पे, तो आप इस पर मैदा भी डस्ट कर सकते हो। मैंने थोड़ा मैदा डस्ट किया है, देखिए मैदे से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इजीली आराम से बेलने में भी हमको दिक्कत नहीं आ रही है। बस मैं इतना साइज़ का मैं रखूँगी। आपको अगर इससे छोटी साइज़ का या बड़े साइज़ का बनाना है तो आप बड़ा गोल बनाकर पिज़्ज़ा बेस बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक नूडल चम्मच की मदद से इस तरह से इस पर पिज़्ज़ा पे जो होता है ना डॉट, वो बना देना, जिससे पिज़्ज़ा बेस हमारा फूले ना पिज़्ज़ा बनाते समय, नहीं तो ये पूरी की तरह। अब आप इसे उठा लीजिए और इसे किसी प्लेट में रख दीजिए इस तरीके से। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिए। बाहर से हम पिज़्ज़ा लाते हैं उससे तो ये बहुत ही हाइजीनिक है, बहुत ही फ्रेश है, बहुत बढ़िया है, हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हम फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद ही घर पे सफाई से बना रहे हैं। फिर से नूडल चम्मच से आप इस तरह से डॉट। अब इसी तरह मैं चारों 4 पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लूँगी। अब आप देख सकते हो मैंने चारों पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लिए बना के। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बोलूँ, मैंने बहुत ही पतला पिज़्ज़ा यहाँ पे बेस बनाया है। ये क्या होता है ना, आप कढ़ाई में या आप तवे पे बनाओगे ना तो ये बहुत ही ईजीली आराम से पक जाएगा।
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ज़्यादा मोटा पिज़्ज़ा बेस आप बनाओगे ना तो वो कई बार क्या होता है कच्चा रह जाता है, पर हम टेस्ट के चक्कर में खा लेते हैं, फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। उससे अच्छा आप नॉर्मली इसके आप ये रखिए परत, जितनी आपको पतली मोटी रखनी है, पर मेरे हिसाब से आप पतली रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब 5 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही रख देना है, जब तक हम जिस पे हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं इसे पकाएंगे वो तैयारी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है। आपके पास कोई नॉनस्टिक डोसा तवा हो या फिर आपके पास इस तरह का कोई पैन हो, उसमें भी आप पिज़्ज़ा बेस बना सकते हो। ओवन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे आप 5 मिनट के लिए गर्म होने दीजिए, यानी कि फ्री हीट होने दीजिए। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब एक बार हाथ को इस तरह से घुमा के देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा गर्म लग रहा है ना तो मतलब टेम्परेचर ओके है। और गैस की फ्लेम को आप एकदम लो रखिएगा। अब जो हमने सबसे पहले जो पिज़्ज़ा बेस बनाया था उसको आपको इस तरीके से रखना है। अब लो फ्लेम पे आपको इसे 5 से 8 मिनट तक आपको पकाना है। और इस तरह के घर में सभी के पास स्टील की थाली होती है ना, उसको आप सिर्फ ढक दीजिए, बस इतना आपको करना है। 3 मिनट हो चुकी है, एक बार इसे पलटना पड़ेगा। एक बार हम पलट देते हैं। वाओ, इसी तरह का आपका पिज़्ज़ा बेस। अब फिर से 3 मिनट के लिए इसे आप ढक दीजिए। ध्यान रखिएगा कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, लाइट ही रहना चाहिए। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। थाली थोड़ी गर्म है, कपड़े से पकड़नी पड़ेगी। अब आपको ढकना नहीं है, इस तरीके से आपको पकाते रहना है इसको। अब आप देख सकते हो पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है, आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसे बाहर निकाल लीजिए। अब इसी तरह आपको दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी तैयार करना है। अब हमारा लास्ट पिज़्ज़ा बेस भी रेडी हो चुका है। ये पिज़्ज़ा बेस है फ्रेंड, इसीलिए आपको इसको पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि इससे ही हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। और डॉट्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप हल्के हल्के डॉट्स कर दो, इनके निशान पीछे तक ही रहे। पीछे साइड जो बेस है उसमें भी दिखने चाहिए, तभी ये फूलेगा नहीं। अब गैस को कर दीजिए बंद। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट है, बाकी बाद में ये, अभी हम इसे बनाया है इसलिए सॉफ्ट है, गर्म है इसलिए, बाकी ये बाद में नरम एकदम सख्त हो जाएगा नरम से। अब एक प्लेट ले लीजिए। अब उस पर पिज़्ज़ा बेस रख दीजिए। अब उस पर मैदा डस्ट कर दीजिए, सूखा मैदा होता है ना वो। अगर आपको 2-3 दिन के लिए रखना है तो स्टोर करके, अदरवाइज़ आप तुरंत ही बना के खाना चाहते हो तो आप मैदा डस्ट ना करें। सेकंड बेस, तीसरा पिज़्ज़ा बेस एक मैंने बचा लिया है, वो अभी मैं आपको बनाकर बताने वाली हूँ। बेस ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपके पास एक इस तरह की पॉलीथीन हो, 2-3 दिन के लिए आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, जो पिज़्ज़ा बेस बनाया था उसका हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। एक प्लेट ले लीजिए, कोई भी स्टील की हो आपके पास, इस तरह की। आपके पास बर्गर रैपिंग हो या आपके पास बटर पेपर हो, वो आप रख दीजिए, ना हो तो मैदा डस्ट कर सकते हो। अब जो हमने बनाया था वो पिज़्ज़ा बेस रख दीजिए। होममेड पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी वेज मेयोनी भी डाल देते हैं। अब मेरे पास तो कुछ नॉर्मल सब्जियां पड़ी थी तो उसी से मैं टॉपिंग कर रही हूँ। आपके पास हो तो आप एक्स्ट्रा कुछ आपके पसंदीदा ऐड कर सकते हो। अब मेरे पास कुछ चीज़ क्यूब रखे हुए थे तो मैं ग्रेटर से चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ। आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है पिज़्ज़ा में। पर अभी घर पर जो अवेलेबल है मैं उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, पर ये मैं मेरे भाई के लिए बना रही हूँ, उसे ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। अब जिस पैन पे हमने पिज़्ज़ा बेस तैयार किए थे उसी पे आपको गैस को ऑन करके पिज़्ज़ा को बेक करना है लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। पहले से ही आप पैन को फ्री हीट भी कर सकते हो 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुकी है, गैस को बंद कर दीजिए और किसी कपड़े की मदद से आप थाली को हटा दीजिए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पिज़्ज़ा बेक हुआ है अवन के बिना। अब इसे आप बाहर निकाल लीजिए। अब आप इसके नीचे से ये पेपर निकाल लीजिए। अब गरम गरम पिज़्ज़ा को ही आपको कट करना है।
किसी चाकू की मदद से भी आप कट कर सकते हो, जितने आपको पीसेस कट करना है। आप देख सकते हो हमारा होममेड पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा कितना बढ़िया अच्छे से बना है। इसी तरीके से फ्रेश पिज़्ज़ा आप घर पे बना के खा सकते हो। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की अमेजिंग